क्वेश्चन नंबर 27 है 2a³ + 16b³ - 5a - 10b। यहाँ पर अगर हम पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कुछ कॉमन लेना चाहें तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, बट अगर हम टू टर्म्स को देखें तो हमें कुछ कॉमन दिखेगा। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। क्या रिमेनिंग टर्म है? a³ प्लस यहाँ पर 8b³। 2a³ में से हमने 2 कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग टर्म हो गया a³ प्लस 16b³ में से हमने 2 कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग टर्म हो गया 8b³ माइनस इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है तो 5 हमने कॉमन ले लिया। रिमेनिंग टर्म क्या हो जाएगा? a माइनस 10b में से हमने -5 कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा? +2b। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि a³ प्लस 8b³ को हम क्यूब के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज a³ को हम क्या लिख सकते हैं? a का होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 8b³ को क्या लिख सकते हैं? 2b का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो हमने इन दोनों टर्म्स को क्यूब के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। रिमेनिंग टर्म क्या है? -5a + 2b। अब यहाँ पे ये जो दोनों टर्म्स हैं ये क्या है? सम ऑफ क्यूब्स है। तो बाय सम ऑफ क्यूब्स क्या हो जाता है? a³ प्लस ab है ना, तो हम x³ लेते हैं। x³ प्लस y³ क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर होता है बाय फैक्टराइजेशन ऑफ सम ऑफ क्यूब्स। यहाँ पे क्यूब्स का सम गिवन है तो उन्हें फैक्टराइज करने का ये आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर भी हमें क्यूब्स का सम गिवन है तो इन दोनों टर्म्स को हम फैक्टराइज कर सकते हैं बाय यूजिंग x³ प्लस y³ आइडेंटिटी। तो क्या हो जाएगा? तो 2 हमने जो कॉमन लिया उसे हमने यहाँ पर लिखा। x³ प्लस y³ x प्लस वाई दैट इज a प्लस 2b x प्लस वाई, x क्या है? a है, y क्या है? 2b, तो x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस xy दैट इज a इंटू 2b प्लस y स्क्वायर दैट इज 2b का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4b स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्टली हम लिख लेते हैं 2b का स्क्वायर दैट इज 4b स्क्वायर क्या है? -5a प्लस 2b है। सॉरी यहाँ पर बिग ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ना। -a प्लस 2b ये रिमेनिंग टर्म था। अब हम इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2a प्लस 2b इंटू a स्क्वायर माइनस a इंटू 2b दैट इज -2ab प्लस 4b स्क्वायर। यहाँ पे रिमेनिंग टर्म है -5a प्लस 2b। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये एक टर्म है एंड ये एक टर्म है एंड इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है? a प्लस 2b कॉमन है तो a प्लस 2b कॉमन ले लेते हैं। a प्लस 2b हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर इस टर्म में से हमने a प्लस 2b एंड a प्लस 2b यहाँ पर भी है तो हम सबसे पहले इस वाले टर्म में से a प्लस 2b कॉमन ले लेंगे, मीन्स कि इसको हटा देंगे तो क्या बच जाएगा? 2 इंटू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4b स्क्वायर रिमेनिंग हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक एक टर्म था, इसमें से हमने ये कॉमन ले लिया तो ये एंड ये क्या है? रिमेनिंग है। एंड यहाँ पर इस वाले टर्म में से भी हमने a प्लस 2b कॉमन ले लिया यहाँ पर तो क्या रिमेनिंग हो जाएगा? -5। अब हम सिंप्लीफाई कर लेते a प्लस 2b 2 इंटू a स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर 2 इंटू माइनस 2ab दैट इज 4ab 2 इंटू 4b स्क्वायर दैट इज 8b स्क्वायर -5।